हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट 39। डेट इज़ 25 फरवरी 2021 और टॉपिक है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। So we see different kind of things around us. All things have some shape, some of which are complex in shape and some of them are simple. Some of which are called as geometrical figures because their properties and shapes have been defined by us. That is, perimeter, circumference, area, and volume of these shapes not known to us. Today we will read about some of these geometrical shapes. हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम इतनी सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीख चुके हैं। आज देखेंगे कि क्षेत्रमिति में यानी मेंसुरेशन में हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दिए हुए हैं डिफरेंट शेप्स और उनके प्रॉपर्टीज़। तो अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये शेप तो आपको पता है कौन सी शेप है, ये ट्रायंगल की। ट्रायंगल यानी हमारा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स यानी 3 रेखाखंडों की बंद आकृति। अब इस त्रिभुज का अगर हमें पेरीमीटर, जिसे हम बोलते हैं परिमाप, हमें परिमाप कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स के जो लेंथ है उनको जोड़ देंगे। अब जैसे इसकी लेंथ है a, इसकी b और इसकी c, तो इसका परिमाप पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इसी का हमें एरिया निकालना है। एरिया यानी क्षेत्रफल, कि ये कितना क्षेत्र घेर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊंचाई। तो ये है हमारी ऊंचाई जो कि 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जिस पर ये त्रिभुज बना हुआ है ये है हमारा आधार। अब आ जाते हैं अगली आकृति पर। अगली आकृति क्या है, ये है हमारा स्क्वायर यानी वर्ग। और वर्ग की हमें प्रॉपर्टी पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 इक्वल साइड्स, एवरी एंगल 90 डिग्री। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये सारे एंगल जो हैं ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो अगर एक साइड ए है तो सारी साइड ए होंगी क्योंकि सबकी सब साइड्स इक्वल हैं। तो 4 बार हम ए को जोड़ें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हमें पेरीमीटर यानी परिमाप क्या मिल गया, 4a। और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी एरिया, तो साइड इंटू साइड यानी a गुणा a इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एरिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। ये भी आप जानते हैं कौन सी फिगर है, शाबाश, रेक्टेंगल यानी हमारा आयत। अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स एंड एवरी एंगल 90 डिग्री, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, इसके अपोजिट ये लेंथ होगा। ये ब्रेथ है, बी है, तो ये भी ब्रेथ होगा। अब हमें इसका अगर परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, तो क्या करना है, वही साइड्स को जोड़ना होगा। तो यानी L प्लस बी, फिर से एक L आ गया और फिर B, यानी 2 बार L और 2 बार B। तो हम 2 को कॉमन निकाल लें, अंदर बच गया L प्लस बी। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। और फिर एरिया, एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट शेप जो है ये है हमारा पैरेललोग्राम, जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी भुजाएं समान अंतर पर होती है, समान दूरी पर होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो यहाँ पर भी जब हम इसका पेरीमीटर परिमाप ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू
ए प्लस बी। अब ए हमने ये साइड ले ली है और बी ये साइड, और जैसे हमने आयत में किया था रेक्टेंगल में, सेम उसी ढंग से हमने यहाँ किया। और यहाँ लेकिन जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर ये लेंगे इसकी हाइट, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो ये h हो गया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा b इंटू एच, यानी आधार, b यानी आधार, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसे हम लिख लेते हैं आधार गुणा ऊंचाई। अगली आकृति जो है वो है हमारी रोम्बस की। ये है रोम्बस। अब रोम्बस और हमारा जो स्क्वायर है यानी समचतुर्भुज और वर्ग, इनमें डिफरेंस क्या है कि समचतुर्भुज जो है इसके जो विकर्ण हैं ये 90 डिग्री पर हैं, लेकिन भुजाएं जो हैं वो 90 डिग्री पे नहीं हैं, जबकि वर्ग में हमने देखा था कि सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के थे। तो यही डिफरेंस है बेटा स्क्वायर में और रोम्बस में, नहीं तो दोनों की ही चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बराबर काटते हैं, दो बराबर हिस्सों में, ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। अब यहाँ पर भी अगर एक साइड ए है तो सारी साइड्स ए हो जाएंगी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो परिमाप यानी पेरीमीटर हो गया 4a। और यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी डायगोनल्स जो हैं हमारे उनका मल्टीप्लिकेशन करके उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। 1 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होगी, सिर्फ एक पेयर। आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है तो हम उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये और ये समांतर है, अब ये ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, ये समांतर होते हैं, और एक भुजा का युग्म यानी एक पेयर जो है वो समांतर नहीं होता। अब इसे हमने मान लिया ये A है, ये B, ये C, ये D। तो अब हमें परिमाप निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, सारी साइड्स जो हैं वो जोड़ देनी है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D। ये तो हो गया इसका परिमाप, पेरीमीटर। अब आ जाते हैं इसके एरिया पर। तो यहाँ भी हमें एरिया के लिए लेनी होती है हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 h यानी ऊंचाई, ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी जो हमारी समांतर पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इंटू हाइट, और उसका हाफ हमने कर दिया। नेक्स्ट है नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल यानी एक सामान्य चतुर्भुज। तो ये भी क्या है, एक क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेखाखंडों की एक बंद आकृति। तो यहाँ भी एक साइड A है, एक B है, एक C है और एक D है। तो सिंपली पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। तो ये भी हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D। अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके डायगोनल को, विकर्ण को ज्वाइन कर देंगे, और ये एक हाइट जिसे हम h1 कहेंगे और ये है एक दूसरी हाइट जिसे हमने बोला h2। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू h1 प्लस h2, यानी डायगोनल पे जो दो हाइट हैं उन दोनों को हम सम कर रहे हैं और फिर हाफ d1 से हमसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारी ये आकृति। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, ये कौन सी आकृति है, ये है हमारा सर्कल यानी वृत्त। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो अब यहाँ पर जो हमारा सरकमफ्रेंस, हम यहाँ पे परिमाप या जो पेरीमीटर हम अभी तक वर्ड यूज़ कर रहे थे, सर्कल के लिए वो वर्ड होता है सरकमफ्रेंस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, परिधि, वृत्त की परिधि। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, जहाँ पे जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7। अब इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल चाहिए तो वो है πr²। आर्क तो हमें पता ही है, वृत्त की त्रिज्या, यानी ये दूरी जो है ये है हमारा r। तो ये हमारी तरह तरह की जो हमने आज तक ज्योमेट्री आकृतियाँ देखी हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, वो सारी शेप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के विभिन्न सूत्र।
तो इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो। और एक एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है और उसमें जो फिगर्स हैं, इसके लिए आप सिंपली फिगर ड्रॉ करने की जगह कलरफुल पेपर से इस टाइप की जो शेप्स हैं वो कट करके फिर अपनी कॉपी पे पेस्ट कीजिए और फिर इनकी प्रॉपर्टी लिखिए। तो कटिंग में मज़ा भी आएगा और फॉर्मूले भी जल्दी याद होंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।